आदमी ने शौच करते वक्त एक भयानक चीज देखी। अब दुनिया खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक लोगों का झुंड उसकी तरफ आया। खतरा महसूस होते ही वह घबरा गया। वह पैंट चढ़ाकर भागा और जल्दी से अपनी झोपड़ी में लौट आया। फिर एक दरार से डरते डरते बाहर झांकने लगा। आपको बता दें कि ये दुनिया खत्म होने के बाद का 10वां साल था। इंसान लगभग खत्म हो चुके थे और अचानक सामने आए ये लोग यकीनन बेहद खूंखार थे, जो अपनी इंसानियत खो चुके थे। उन्हें करीब आता देख वो नौजवान डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसे इस हालत में देखकर दाढ़ी वाले आदमी ने उठकर हालात का जायजा लिया। उसने देखा कि वो झुंड सीधे उनके ठिकाने की तरफ आ रहा था। तजुर्बेकार दाढ़ी वाले को मौत की आहट महसूस हुई। वो फौरन मुड़ा और जरूरी सामान समेटने लगा। अब उन्हें ये पनाहगाह छोड़कर भागना ही था, पर इस वक्त वो नौजवान डर से सुन्न पड़ गया था, क्योंकि बिस्तर पर उसकी बीमार बहन लेटी थी। खैर, वो जल्दी ही होश में आया और सामान पैक करने लगा। इसके बाद दाढ़ी वाले ने पिछला दरवाजा लात मारकर खोला और तीनों तेजी से बाहर निकल गए। वो उन दरिंदों की नजरों से बचना चाहते थे, पर बहन की हालत इतनी खराब थी कि वो ज्यादा देर चल नहीं सकती थी। दोनों आदमी उसे सहारा देकर मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, पर ऐसे तो वो तीनों ही नहीं बच पाते। इसलिए दाढ़ी वाले ने एक गड्ढे का ढक्कन खोला और भाई बहन को उस गंदे गड्ढे में छिपने को कहा। वो खुद अकेले जाकर उनसे लड़ने वाला था। शुरू में दाढ़ी वाला बड़ी बहादुरी से लड़ा और कुछ लोगों को मार गिराया, पर अकेला कितनों से लड़ता। जल्द ही उन्होंने उसे काबू कर लिया और उसका गला काट दिया। ये सब देख रहे भाई बहन बेबस थे और सिर्फ अपना दुख दबा सकते थे। तभी उनके लीडर को उस नौजवान का गिरा हुआ बैग मिला। उसने देखा कि अंदर दवाइयां थी। उसने फौरन वो अपने पास रख ली। ये देखकर नौजवान का दिल टूट गया, क्योंकि वही दवाइयां उसकी बहन को जिंदा रखे हुए थी। जल्द ही वो झुंड दाढ़ी वाले की लाश और लूटा हुआ सामान लेकर जाने लगा, पर जाते जाते उस शातिर लीडर ने गड्ढे में झांकने का फैसला किया। नौजवान ने पूरी ताकत से ढक्कन को पकड़े रखा। वो उसे उठा नहीं पाया। इससे लीडर को शक हो गया। अंदर आदमी डरा हुआ अपनी सांस रोके हुए था, पर जब लीडर ने गड्ढे में झांककर जोर से सूंघा तो बदबू से उसका मन खराब हो गया और उसने जाने दिया। आखिर में वो बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। इस तरह वो आदमी और उसकी पत्नी आखिर एक मुसीबत से बच गए। काफी देर बाद वो उस गड्ढे से बाहर निकले, पर अब उनका सारा सामान लुट चुका था। खासकर दवा बंद होने से पत्नी की हालत और भी बिगड़ गई थी। ये देखकर आदमी को बहुत लाचारी महसूस हुई। वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, पर उसे इस तरह तड़पकर मरते नहीं देख सकता था। इसलिए उसने खुद ही उसका दुख खत्म करने की सोची। पर आदमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आखिर एक फैसला कर लिया। अगले दिन उसने झोपड़ी को और मजबूत किया। फिर बची हुई आधी बोतल पानी पत्नी के पास रख दी, क्योंकि उसने फैसला किया था कि वो अपनी पत्नी की छीनी हुई दवा वापस लाएगा। ये सब करने के बाद वो बिना सोचे समझे अपने पिता के खून के निशानों के पीछे चल पड़ा। जाहिर है, इस दुनिया में ये सफर मौत को दावत देने जैसा था। अब पतझड़ का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आदमी कांपते हुए कीचड़ भरे घास पर आगे बढ़ रहा था। हालांकि उसके दिल में नफरत भरी थी, पर खराब मौसम और जबरदस्त भूख ने आखिर आदमी की हिम्मत तोड़ दी। आखिर में वो एक छोटी नदी के किनारे गिरकर बेहोश हो गया। उसी वक्त औरत ने भी देखा कि उसका पति आसपास नहीं है, तो उसने बाहर जाकर देखने की सोची, पर उसे क्या पता था कि दरवाजा बाहर से कसकर बंद कर दिया गया है। औरत ने अपनी कमजोर शरीर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रही। आखिर में वो बेबस होकर जमीन पर लेट गई और जोर जोर से हांफने लगी। ठीक उसी तरह इस वक्त वो आदमी भी जमीन पर सिकुड़ कर पड़ा था, पर तभी बेहोशी में उसे एक छोटे बच्चे की परछाई दिखी। तो इसका मतलब था कि आसपास कोई रहता है। ये देखकर आदमी ने हिम्मत से उस बच्चे का पीछा किया। जब तक बच्चा घर पहुंचता उसे आदमी की परछाई दिख गई, पर अब वो उससे बचने की कोशिश करता तो बहुत देर हो जाती। जल्द ही आदमी बच्चे के पीछे पीछे एक टूटे फूटे घर में पहुंच गया। उसने देखा कि उन्होंने दरवाजा कसकर बंद कर लिया है, पर आदमी ने यह भी देखा कि अंदर एक बीमार सा बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। जीने की जबरदस्त इच्छा ने उसकी सारी छिपी हुई ताकत जगा दी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिर वो दरवाजा उससे टूट ही गया। फिर आदमी तेजी से अंदर चला गया, पर उसने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सिर्फ जबरदस्ती उस बूढ़े आदमी के कपड़े छीन ली। जल्द ही वो वहां से निकल गया। अब उसे ठंड की समस्या से तो राहत मिल गई थी। खून के निशान का पीछा करते करते आदमी घर से बहुत बहुत दूर आ गया था। थोड़ी देर बाद उसे जमीन पर एक बुझी हुई आग का ढेर मिला और जमीन पर पड़ी हड्डियां बता रही थीं कि उसके पिता को खा लिया गया है। ये देखकर आदमी को बहुत दुख हुआ, पर अब वो सिर्फ उन्हें इज्जत से दफना सकता था। पर ये दुख मनाने का वक्त नहीं था। फिर आदमी ने आगे बढ़ना जारी रखा, पर इस वक्त तक वो जंगल में रास्ता भटक चुका था। गोल गोल घूमकर वो वापस वहीं आ गया। कोई चारा न देख वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और सच में उसे दूर से उठता हुआ धुआं दिखाई दिया, पर जरा सी चूक से वो ऊपर से नीचे गिर गया। इस बार उसे काफी जोर से चोट लगी, पर तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वो समझ गया कि आसपास जरूर जंगली कुत्ते हैं, पर जाहिर है इस हालत में वो भाग नहीं सकता था। इसलिए वो जल्दी से आग के ढेर के पास रेंग कर गया और फिर अजली लकड़ियों पर जोर से फूंकने लगा। खुशकिस्मती से उसकी मेहनत से आग दोबारा जल उठी। ये देखकर उसने फौरन उस पर नई सूखी टहनियां रख दी और सच में कुछ ही देर में उसे जंगली कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। पर आग की वजह से वो हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। आखिर में आदमी के भगाने पर कुत्तों का झुंड भी धीरे धीरे बिखर गया। अगली सुबह वो नींद से जागा। अब आसपास कोई खतरा नहीं था। इस बार वो पक्के इरादे से आगे बढ़ चला। इस बार ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे एक औरत दिखी। आदमी ने एक नजर में पहचान लिया कि वो उन लुटेरों में से एक है। जाहिर है कि उसके साथी भी आसपास ही थे, पर आदमी ने हमला नहीं किया, बल्कि चुपके से उसका पीछा करने लगा। और जैसा उसने सोचा था, थोड़ी ही देर में आदमी ने उनका ठिकाना ढूंढ लिया और ऐसा लगा कि बाकी लोग वहां नहीं थे। ये देखकर वो हाथ में पत्थर लेकर चुपके से आगे बढ़ने लगा। खुशकिस्मती से उसने बड़ी चालाकी से आसपास लगे अलार्म को देख लिया, तो आदमी मन ही मन खुश होता हुआ उसे पार कर गया। कुछ सेकंड बाद वो एक टेंट में घुस गया और फिर अंदर की चीजों में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन काफी देर ढूंढने पर भी उसे चोरी हुई दवाइयां नहीं मिली। पर उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी ये हरकत वो औरत देख लेगी। खुशकिस्मती से आदमी ने सही समय पर खुद को बचा लिया। फिर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगी। आदमी उस औरत से कुल्हाड़ी छीनना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि लड़ाई में वो औरत उसे एक लात मारकर जमीन पर गिरा देगी और बस वो
मरने ही वाला था। नाजुक मौके पर आदमी ने जमीन पर पड़ा पत्थर उठा लिया और फिर एक ही झटके में औरत के सिर पर दे मारा। ऐसा लगा कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। थोड़ा संभलने के बाद आदमी जल्दी से पास की वैन में चला गया, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। पर तभी वो लोग वापस आ गए। ये देखकर आदमी जल्दी से वैन से बाहर निकला। फिर उसने जल्दी से जमीन पर लगे खून के धब्बे साफ किए और फिर औरत की लाश को घसीटते हुए कैंप से दूर ले गया और उसे एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया। तभी आदमी ने हैरान होकर देखा, वो लोग एक लड़के को पकड़कर लाए थे और उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि जल्द ही वो लड़का इन लोगों का खाना बनने वाला है। और जब आदमी आने वाले खतरे के बारे में सोच ही रहा था, तभी एक और अनहोनी हो गई, क्योंकि उनके सरदार ने कैंप में हुई गड़बड़ी को देख लिया था। न सिर्फ टेंट का सामान बिखरा पड़ा था, बल्कि शीशा भी टूटा हुआ था। औरत को न देखकर सरदार उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और वो ठीक उसी तरफ आ रहा था जहां आदमी छिपा था। खुशकिस्मती से उसने पेड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। आदमी एक बार फिर बाल बाल बच गया, पर खतरा अभी टला नहीं था। कुछ देर बाद एक और आदमी वहां आया और तभी उसे जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी दिख गई। इससे वो फौरन चौकन्ना हो गया। तो वो आदमी जल्दी से चारों तरफ देखने लगा। फिर वो तेजी से कैंप की तरफ भागा। आदमी फौरन समझ गया कि मामला बिगड़ गया है। ऐसा लगा कि उन लोगों को शक हो गया है कि औरत के साथ कुछ हुआ है। तो आदमी ने जल्दी से लाश को पेड़ के और पीछे कर दिया और इस बार वो उन लोगों की नजरों से बचने में कामयाब रहा। जब वो लोग चले गए तो आदमी ने फिर से हिम्मत करके अपनी जगह बदली और फिर वो चुपके से वापस कैंप में रेंग कर गया। जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वो सीधे लड़के के पास गया। पहले तो वो उसे छोड़ना चाहता था, पर डर के मारे लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। इससे वैन में मौजूद अकेला बीमार आदमी परेशान हो गया। तो वो गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकल आया। तभी लड़के की रस्सी भी कट गई। जैसे ही वो भागा, आदमी भी एक तरफ छिप गया। बीमार आदमी लड़के के पीछे भाग रहा था तो आदमी ने फिर से ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही ताला लगे एक बक्से ने उसका ध्यान खींचा, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उसे खोल नहीं पाया। जब वो कुछ सोच ही रहा था, तभी कोई वापस आ गया। ये देखकर आदमी जल्दी से वैन के नीचे घुस गया। फिर और भी लोगों ने देख लिया कि लड़का भाग गया है। जाहिर है कि वो बीमार आदमी उसे पकड़ नहीं पाया था। इससे सरदार को बहुत गुस्सा आया। पर जब आदमी अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था, पर तभी उसे बक्से के ताले पर लगी कीचड़ दिख जाती है। लीडर को तुरंत एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई बाहरी आया था। फिर वो अपने सभी आदमियों को बुलाकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है, पर वो आदमी अभी भी वहीं छिपा रहता है। कुछ ही देर में लीडर और उसके आदमियों को उस औरत की लाश मिल जाती है। जल्द ही एक बार फिर रात हो जाती है और ये लोग उस औरत को आखिरी विदाई दे रहे थे, पर वो आदमी ये देखकर हैरान रह जाता है कि बक्से की चाबी लीडर के गले में लटकी है। आखिरकार वो लोग उस औरत की लाश को जला देते हैं, पर लीडर की आंखों को देखकर लगता है कि उनका रिश्ता कुछ खास था। निक इसी तरह गाड़ी के नीचे छिपकर मुश्किल से पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह वो देखता है कि गाड़ी में सब लोग अभी भी सो रहे हैं, इसलिए वो चुपके से अंदर घुस जाता है और हल्की सी रोशनी के सहारे लीडर के पास पहुंचता है और चाकू से रस्सी काटकर चाबी निकालने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से वो बिना किसी खतरे के कामयाब हो जाता है। वो उस बंद बक्से को खोलता है और सच में सारी दवाइयां यहीं रखी थी। निक तुरंत उन्हें अपनी जेब में डाल लेता है। फिर वो गाड़ी के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता है। अपना काम पूरा करके वो वहां से भागने लगता है, पर जल्दबाजी में उसका ध्यान नीचे नहीं जाता। घंटियों की आवाज से सो रहा लीडर जाग जाता है। ये छोटा सा ताला कुछ लातों के आगे टिक नहीं पाता। निक जंगल में तेजी से भागने लगता है और दोनों के बीच भागम भाग शुरू हो जाती है। खुशकिस्मती से निक को आते वक्त का रास्ता याद था और वो पीछे लगे लोगों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। वो पहाड़ों को पार करके उस लड़के के घर पहुंचता है। वो वहां छिपने के लिए आया था, पर अंदर घुसते ही वो देखता है कि जमीन पर जंगली कुत्तों के पैरों के निशान है। और जब वो कमरे में जाकर देखता है तो वहां का नजारा और भी भयानक था। ये उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि उसने ही दरवाजा तोड़ा था, जिसकी वजह से दादा पोते के साथ ये हादसा हुआ। निक निराश होकर बाहर आता है, पर उसे पता नहीं था कि दुश्मन उसके पीछे आ चुके हैं। जब तक निक उठता है, उसकी जैकेट उतार दी गई थी और उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे। दुश्मन आग जलाकर खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और पास बैठा आदमी अपना चाकू तेज कर रहा था। निक समझ गया था कि आज रात का खाना वो खुद है, पर तभी उसे जमीन पर पड़ी सीटी दिखती है। वो रेंगते हुए सीटी को अपने मुंह में दबाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे बजाने लगता है। सीटी की तेज आवाज पूरी घाटी में गूंजने लगती है और ये आवाज जंगली कुत्तों के झुंड को यहाँ ले आएगी। लीडर तुरंत एक लात मारकर निक को रोकता है। अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ चारों तरफ से आती है। वे जानते थे कि वे कुत्तों के झुंड का सामना नहीं कर सकते, इसलिए सब डरकर इधर उधर भागते हैं। निक को कुत्तों के झुंड के सामने अकेला छोड़ देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर निक पास पड़े चाकू के टुकड़े को उठाता है और अपने शरीर पर बंधी रस्सी काट देता है। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। खुशकिस्मती से कुत्तों की नाक तेज नहीं थी और निक बच जाता है। दूसरी तरफ लीडर अपने पैर में चोट की वजह से पीछे रह गया था। वह देखता है कि जंगली कुत्ते उसके पीछे हैं। वह इतना बेरहम था कि उसने अपनी साथी पर चाकू से हमला कर दिया और उसे कुत्तों के आगे फेंक दिया ताकि उसे भागने का वक्त मिल सके। निक समझ गया था कि इस घटना के बाद वो सब लोग अब अलग हो गए होंगे और यही उन्हें एक एक करके खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। फिर वो एक चाल चलता है। वो जानबूझकर अपनी जैकेट एक पेड़ के पीछे छिपा देता है और जैसे ही दुश्मन पास आता है वो पेड़ से कूदकर उस पर हमला कर देता है। एक आदमी को खत्म करने के बाद वो उसके कपड़े पहन लेता है ताकि वो दूसरे दुश्मन को धोखा दे सके, पर उस आदमी को कुछ गड़बड़ लगती है कि उसका साथी इतना छोटा कैसे हो गया। उसे शक होते ही वो तुरंत अपना हथियार निकालता है, पर निक उससे भी ज्यादा तेज था। वो तुरंत चाकू घुमाकर उस पर हमला कर देता है। अब लीडर के दोनों साथी मारे जा चुके थे और दूसरी तरफ लीडर को अभी तक कुछ पता नहीं था कि वो अब अकेला रह गया है। निक दूर से तीर कमान साधता है और तीर सीधा लीडर की जांघ पर जाकर लगता है। अपने पिता के कातिल को देखकर निक गुस्से में कमान खींचता है, पर गुस्से में वो इतनी जोर से खींचता है कि कमान ही टूट जाती है। और जैसे ही दोनों एक दूसरे से लड़ने की तैयारी करते हैं, पीछे से फिर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। दोनों को कुछ देर के लिए पीछे हटना पड़ता है। निक भागते भागते पहाड़ों को पार करता है और उसे जंगल में एक छोटा सा वीरान घर दिखता है। पर जैसे ही वो पास जाकर देखता है, उसे पता चलता है कि घर का मालिक अब एक सूखा हुआ कंकाल बन चुका है। पर उसे वहाँ एक अनचाही चीज मिलती है।
कंकाल के पास एक हैंडगन रखी थी। निक घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि यहाँ सब कुछ सही सलामत रखा है। लगता है कि यहाँ कोई लूटपाट करने नहीं आया। मेज पर एक जानलेवा हथियार भी रखा था। अब उसके पास खुद को बचाने के लिए 2 हथियार थे। निक चारों तरफ देखता है। किचन में बहुत सारे खाने के डिब्बे भी रखे थे। निक इन जरूरी चीजों को अपने बैग में भरने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि कोई अंदर आया है। वो झांक कर देखता है और वो लीडर था जो भागकर यहाँ आ गया था। निक चुपके से जमीन पर पड़ा हथियार उठाता है और जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, उसे पता चलता है कि बंदूक में गोलियां ही नहीं है। निक को मजबूरन उसके साथ एक जानलेवा लड़ाई लड़नी पड़ी, पर वो लीडर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लीडर ने निक का गला कसकर पकड़ लिया। तभी जब उसकी जान जाने वाली थी, निक ने उसके पैर के घाव पर हमला किया। लीडर के दर्द का फायदा उठाकर निक आजाद हुआ। उसने तुरंत बंदूक उठाई और लीडर को मार गिराया। अब सारे खतरे खत्म हो गए थे। वह घर वापसी के रास्ते पर निकल पड़ा। मीलों का सफर तय कर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गायब थी। जमीन पर सिर्फ कुत्ते के पंजों के निशान थे। लगता है उसकी पत्नी के साथ कुछ बुरा हुआ था। वह दुखी था कि एक औरत धीरे धीरे उसके पास आई। यही फिल्म खत्म होती है।